जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पोस्ट को हम शुरू करते हैं और दशमांश या दान के बारे में जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। दशमांश या दान, इनमें क्या अंतर है। पुराने नियम और नए नियम दोनों से जानेंगे और उसकी अहमियत को समझेंगे कि आखिर इसकी अहमियत क्या है, इसका रहस्य क्या है और इसकी गहराई क्या है। तो आज हम उस गहराई को नापेंगे जो दशमांश पुराने नियम के हिसाब से और दान नए नियम के हिसाब से बताया गया है। तो पहला दशमांश जब हम देखते हैं कि जब अब्राहम चारों राजाओं को परास्त करके अपने भतीजे लूत को छुड़ाकर और अपनी संपत्ति वापस पाकर लौटे ही थे कि उनके पास परमपिता परमेश्वर का याजक मलकीसिदक रोटी और दाखरस लेकर आता है और याजक ने अब्राहम के विजय का श्रेय स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी परमेश्वर को दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया और परमेश्वर के अधिकार और आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अब्राहम ने स्वेच्छा से मलकीसिदक को अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा दिया जो उसने लूट के लेके आए थे। उस संपत्ति का उसने ऐसा परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए नहीं किया, उसने परमेश्वर के आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया, जिसके कारण वह दुष्ट राजाओं से जीत सका था। और दूसरा दशमांश उत्पत्ति 28, 20, 22 में याकूब ने को देते हुए हम देखते हैं। याकूब को परमेश्वर से एक सपना मिला था जिसके जवाब में उसने एक वेदी का निर्माण किया और यह प्रतिज्ञा की कि परमेश्वर की देखभाल की और दी गई वस्तुओं के बदले में वह अपनी आय का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन को दिया करेगा। वह परमेश्वर को धन्यवाद अर्थात कृतज्ञता को दर्शाता है, आभार व्यक्त करता है कि तेरी असीम कृपाओं के बदले में मैं अपनी आय का 10वां अंश सदा दिया करूँगा। और वह स्वेच्छा पूर्वक मांगी मन्नत थी या संकल्प था। तो और आपको वो कितना आशीषित था, ये सब जो बाइबल पढ़ते हैं जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि याकूब कितना आशीषित हुआ था। यही परंपरा मूसा की व्यवस्था में भी दी गई, जो व्यवस्था का एक अनिवार्य नियम था। वर्ष में 3 बार पर्वों पर फसलों और फलों पशुओं का दशमांश हुआ करता था, जो प्रायश्चित और मिस्र से निकालकर लाने की कृतज्ञता व्यक्त करने और परमेश्वर की आशीष के लिए दिए जाते थे। आप ये जो मैं वचन आपको लिख रही हूँ, आप देखें, पढ़ते रहना इसको, आप बाद में आराम से इस पर आप बैठ के स्टडी कर सकते हैं। व्यवस्था 26:1-4 में लिखा हुआ है। और तीसरे वर्ष के दशमांश का देना होता था, जिसमें लेवियों, अनाथों, गरीबों और परदेशियों का भाग होता था, जिससे सब मिलकर खाकर सब तृप्त हो, क्योंकि गरीब परदेशी कोई भूखा ना रहे। जो भी उनकी फाटकों के अंदर होते थे, उन सबको, चाहे वो कोई भी हो, गैर जाति भी हो, वो भी उसका भाग हुआ करता था। तो उठाकर रखे गए दशमांश को स्वयं के लिए, चाहे विलाप का समय हो, यानी कि चाहे कोई कितना भी दुखी हो, परेशान हो, वह उठाई हुई भेंट में से खर्च नहीं कर सकता था। जैसे कि हम उठा के रख देते हैं और उसमें से फिर हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमने वो यहोवा के नाम का दे दिया है। चाहे दूसरे का विलाप का समय हो, चाहे कोई सामने भी कोई उस समय दुखी होता था, तो वो, या फिर किसी कार्य के लिए जो दशमांश होता था उसमें से निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि इस दशमांश को यरूशलेम में ही मंदिर में जाके देना होता था और वहीं पर सब लोग उसको मिल बांट के खाया जाता था वो। तो स्वेच्छा बलि और मांगी हुई सब वस्तुएं एक ही स्थान अर्थात परमेश्वर यरूशलेम में फाटकों के भीतर ही मिल बांट कर खानी होती थी। व्यवस्था विवरण 12-17 में आप देख सकते हैं। दशमांश को 3 भागों में बांटा गया था, पर्वों को मनाने के लिए, जो पर्व में 3 बार, वर्ष में 3 बार मनाते थे, और लेवियों के लिए, और तीसरा अनाथों, विधवाओं, दरिद्रों, जो गरीब लोग होते थे, परदेशियों के लिए, जो परदेशी होते थे, पर बाहर से आए होते थे।
तो आप देख सकते हैं इसको, मैंने सामने स्क्रीन पे, आप इसको बाद में चेक कर लेना। और वर्ष में 3 बार यरूशलेम में अपनी उपज का 10वां अंश लेकर जाकर यहोवा को चढ़ाना होता था, छूछे हाथ, यानी खाली हाथ कोई ना परमेश्वर वहाँ पर मुंह दिखाए, उनको लाना अनिवार्य ही था। दशमांश में अच्छी अच्छी वस्तुओं को देने की आज्ञा थी। जो उत्तम भाग फसल का, फल का, पशु का आदि होता था वही देना होता था। बासी खाना नहीं, जैसे बासी खाना उठा के दे दिया या पुराने कपड़े उठा के दे दिए, ऐसा नहीं। जो हमारा अपने लिए है, जो हम अपने लिए अच्छी वस्तुएं रखते हैं, वही वहाँ पर देना होता था। लेवियों को दशमांश निकाल कर जो इजराइलियों से मिलता था उसमें का अच्छी वस्तुओं का, लेवी भी जो उन्हें दशमांश मिलता था उनको भी आगे हारून को देना होता था। अच्छी अच्छी वस्तुओं का, उत्तम वस्तुओं का 10वां हिस्सा निकालकर हारून याजक को देना होता था, जो यहोवा अभिषेक के रूप में उन्हें देता था। आप ये सब पढ़ते देखते रहें, वचन स्क्रीन पे देना होता था और यहोवा अभिषेक के रूप में देता था। और उनकी कि तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न और रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। यानी कि वो लोग तो खेती वेती नहीं करते थे, ना पशुपालन, परमेश्वर के साथ ही उनका हिस्सा होता था। तो उनके लिए वो क्या ठहरेगा, जब तुम दशमांश जब तुम्हें मिलता है तो उसका भी जब तुम उत्तम दशमांश दोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा होगा ये जैसे आशीषें, जैसे अंगूरों का रस और इसके आशीष मिलती है, जो खेत में जो फसल बहुतायत से उगेगी वो ऐसी गिनी जाएगी तुम्हारे लिए जो तुम दशमांश को दोगे, इस तरह की होगी वो। तो जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा। पाप नहीं लगेगा, अगर नहीं दोगे तो इसका मतलब पाप लगेगा। आगे जब हम मलाकी की पुस्तक जब पढ़े, मैं उसको अगली भाग में समझाऊंगी, जब पढ़ेंगे तो आप देखना कि वो किस लिए दशमांश श्रापित हो गया था। तो उठाकर दो तो उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा, परंतु इजराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। पवित्र क्यों थी वो? क्योंकि वो यहोवा के नाम से रखी जाती थी। कोई भी वस्तु होती थी कि हमने उठा कर रख दी कि ये यहोवा का है, तो उसको अपवित्र नहीं करना। जो तुमने सोच लिया है वो ही करना। तुम्हारी मतलब ऐसा नहीं करना कि किसी को ना दो, आलस कर जाओ या किसी खा जाओ, अपने आप में ही स्वार्थी नहीं बनना है। उसको पवित्र जो चीज़ उठा के रखी गई है परमेश्वर के नाम से, वो जिस काम के लिए देगी उसी काम में लगाई जानी चाहिए। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा। अच्छा, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि पाप ना लगेगा, ऐसा ना हो कि कहीं तुम मर जाओ, आत्मिक मृत्यु यानी कि ना हो जाए तुम्हारी। पाप के कारण ही क्या होता है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो और दरिद्रों के लिए भी उदारता का दान देने के लिए कहा कि जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है। आज हम इसको इसलिए स्टडी करेंगे ताकि आप इसकी ना गहराई को समझें। दशमांश क्यों दिया जाता था उसकी गहराई को समझेंगे, उसके पीछे को, ताकि हम भी आगे से कुछ ऐसा गलत ना करें कि जो हमारे लिए आशीष नहीं श्राप का कारण बन जाए। तो जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटकों के भीतर यदि कोई तेरे भाई में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी हो उसको, जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य देना। अपना हाथ ढीला करके, खोल के, यानी कि छितरा देना, जैसे कि उसको उधार देना। सचेत रहे कि तेरा मन ऐसी अधर्मी चिंता, तेरे मन में ऐसी अधर्मी चिंता ना सताए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि में तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके, और से क्रूर मतलब दृष्टि करके उसे कुछ ना दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे
तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। यानी कि पहले क्या था, उधार दिया जाता था और उधार को 6 साल के अंदर अंदर कोई ना चुकाने पाए तो 7वें वर्ष में उसका उधार माफ़ हो जाता था। लेकिन अगर जो देने के योग्य था उसको देने की आज्ञा थी कि उसको लौटाना चाहिए। लेकिन कोई गरीब दलित अगर नहीं वापस करने पा रहा है तो तू उसकी तरफ से क्रूर मत हो जाना कि 7वां वर्ष छुटकारे का वर्ष है तो हमें जल्दी दे, फटाफट दे, मुझे 6 साल मतलब इसके कहीं ऐसा ना हो 7वां वर्ष शुरू हो जाए और मेरा पैसा मारा जाए। तो तू क्रूर मत होना। तो अगर 7वां वर्ष शुरू हो जाए तो तू छोड़ देना। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम किसी को उधार दे देते हैं तो उधार देने के बाद अगर हम नहीं ले रहे तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता उस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि वो पैसा हमें मिल जाएगा तो हमारे बहुत काम आने। उधार देने में बरकत बहुत होती है। तो मैंने भी अपने ऊपर भी देखा कि मैंने किसी को दिया है तो ऐसा नहीं है कि मुझे अगर वो वापस नहीं मिल रहा तो मेरे काम रुक गए, ऐसा नहीं होता है। तो उधार देके वापस ना मांगने की, यीशु मसीह ने तो कह दिया था उधार देके वापस ही नहीं मांगना है, देना ही नहीं है। पापी तो वापस मांगते हैं, फिर तुम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया। तो नई के नियम में हम आगे पढ़ेंगे। तो लिखा है तो पाप ठहरेगा उस समय के लिए, तो तू उसको अवश्य देना। देखो उसकी गहराई भी बताई है और उसे मैं आगे बताऊंगी कि इसके बारे में कोई भी चीज़ ऐसी बदला कुछ नहीं है। दान तो आज भी हमें देना है और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, तेरे मन को देते समय बुरा ना लगे जिससे तू हाथ लगाएगा। क्योंकि इस बात के लिए तुझे तेरे मन को देते समय बुरा ना लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा आशीष देगा। आज भी ऐसा ही है, बदला नहीं है कुछ, आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। बाइबल में भी लिखा, नए नियम में भी लिखा, यीशु मसीह कहते हैं सदा पाए जाएंगे। इसलिए सदा पाए जाएंगे तो हमें देना भी सदा ही है। इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यहाँ पर दान शब्द आया। सो पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर ने इजरायलियों को देना सिखाया है, दान देना सिखाया कि दिया करो, जिससे वो गरीबों, अनाथों, विधवाओं पर दया किया करें और उत्सवों के समय किसी के पास भोजन वस्तुओं की घटी ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने दिया उसी की आशीष के बिना कोई कार्य सफल नहीं होते। इजरायली दशमांश को परमेश्वर की अर्पित की जाने वाली भेंट नहीं मानते थे, बल्कि यह सृष्टिकर्ता के प्रति उनका कर्तव्य था। यह दशमांश प्रथम फल के रूप में दिया जाता था, जिसका अर्थ है कि उनके पास जो भी कुछ है वह परमेश्वर का दिया है, उसका सर्वोत्तम भाग परमेश्वर को अर्पित किया जाता था। और स्वेच्छा से कोई भेंट देना चाहे या कोई मन्नत अर्थात संकल्प कर लिया, जैसे याकूब ने किया था, तो वह वादा भी पूरा किया जाता था और करना चाहिए। तो मलाकी की पुस्तक में ऐसा कोई खास वो नहीं है। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को वो आपको पढ़ के सुनाते रहते, देखो ये लिखा है, ये लिखा हुआ है। आपको मैं पूरी पुस्तक, छोटी सी पुस्तक है वो, मैं पूरी पढ़ के अगले वाले पार्ट में सिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उसमें दशमांश श्रापित हुआ है। अभी मैंने बताया था ऊपर कि क्यों श्रापित हुआ है, क्यों पाप लगता है, उसके कारण। उसका अगला मैं उसको बाद में बताऊंगी, अगले उसमें पूरी किताब पढ़ के सुनाऊंगी, तब आप पूरा समझ जाएंगे। बहुत छोटी सी किताब है, आधे घंटे में बन जाएगा वो वीडियो, मैं सुना दूंगी उसको। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने दशमांश देने की बात नहीं की, सिवाय फरीसियों को फटकार लगाते समय, जहाँ वो कहते हैं कि तुम छोटी छोटी वस्तुओं जैसे जीरे और सौंफ दशमांश देते हो, किंतु ऊँट को निगल जाते हो। यानी छोटी छोटी चीज़ों का तो देते हो, लेकिन बड़ी बड़ी वस्तुएं तुम नहीं देते, या फिर वो तुम दूसरों पे डाल देते हो उसका बोझ, यानी कि, और या फिर उन 2 मनुष्यों के बारे में जिसमें से एक अपनी बड़ाई करता है कि मैं तो हर सप्ताह उपवास रखता हूँ, दशमांश देता हूँ। सो यहाँ जो यहूदियों, यीशु मसीह ने जो भी दशमांश की बात की है वो यहूदियों के विषय में बात कर रहे थे। किंतु यीशु मसीह ने दशमांश नहीं बल्कि संपत्ति बेचकर दान करने की बात कही, यानी कि 10वें हिस्से से भी ऊपर का दान, उससे भी कहीं ऊपर,
इसलिए अब दशमांश नहीं बल्कि दान कहा गया है। अब दान कहना चाहिए हमें, दशमांश नहीं कहना चाहिए। दशमांश तो वो तो था ही, देना ही होता था, लेकिन अब तो जितना मर्जी दो। अब जो दान देते हैं वो दान किसी सीमा में नहीं बंधा है, तो हमें जितना भी मर्जी हम दे सकते हैं। और लूका आगे हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा है इस बारे में, हम सारा पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे और आप इसकी गहराई को भी समझेंगे। जो नहीं देते वो भी देने के लिए दौड़ने लगेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। लूका 6:38 में यीशु मसीह कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग नाप कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, और यानी कि छलकता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 11 में कहते हैं, यीशु मसीह मित्रता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि आधी रात को जब सब आराम करते हैं, तेरा मित्र तुझसे रोटी मांगने आए और आराम करने के बावजूद भी वह ये सोच करके देगा कि उसने अपनी लज्जा छोड़कर मांगा है, तो वो उसको रोटी देने के लिए ज़रूर आएगा, उसकी हेल्प करेगा। तो उसी प्रकार से उसको जैसे द्वार खटखटाने पे उसने खोल कर दिया, वैसे ही परमेश्वर भी मांगने वालों को पवित्र आत्मा देता है। मरकुस 12 में कहते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों को दान देते हुए देख रहे थे, और एक बहुत गरीब, बहुत कुछ लोग डाल रहे थे उसमें। एक गरीब विधवा जो उसके पास थोड़ा सा धन था, सब दान पात्र में डाल दिया उसने। तब चेलों ने कहा, उसने मतलब यानी कि जो भी उसके पास था, 2 दमड़ी थी, उसने वो ही डाल दी। और तब यीशु मसीह ने चेलों की तरफ देखकर कहा, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। एक दिन मेरे भी मन में आया था, हमारा बहुत टाइम खराब चल रहा था और मैं कुछ देने की अवस्था में नहीं थी, तो मेरे मन में यही सवाल उठ रहे थे कि मैं अभी दान नहीं दे सकती, मैं कैसे दूं। उस समय मेरे मन में परमेश्वर ने यही वचन डाला था जो इस औरत के पास था, कि अगर हम घटी में भी हैं, उस समय हमारा काम खराब चल रहा है, तो भी हमारे पास अगर 100 रुपये है तो कम से कम 2 रुपये तो दे सकते हैं ना, उसमें से 4 रुपये दे सकते हैं, 5, एक मैं बात कह रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। अपनी चिंता हमें प्रभु के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि वो हमें देने वाला है। तो उसमें यीशु मसीह जब उसको दान देते हुए देखते कहते हैं कि सबसे बढ़कर इसने अपने दान दिया, क्योंकि इसने अपनी घटी में से दिया है। और मरकुस में एक युवक यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि सब अच्छे कार्य मैं करता हूँ, अनंत जीवन पाने के लिए मैं और क्या करूँ। तो यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि करके उसकी तरफ देखा और उससे प्रेम किया, मतलब उसको प्यार से देखा उसकी तरफ, और कहा, तुझ में एक बात की घटी है। उन्हें पता था उसमें क्या कमी है। जा, जो तेरा कुछ है उसे बेचकर गरीबों को दे दे। और ये सुनते ही उसका तो दिल धड़क गया, धक से हो गया कि ये क्या कह दिया, क्योंकि वो बहुत धनी था। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनते ही वो, अब उसने क्या पूछा था, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तेरे अंदर एक कमी है कि तू धन का बहुत ज़्यादा, तुझे धन से बहुत प्रेम है, और इसको बेच दे तो तेरा प्रेम सारा धन में, अभी तो धन में लगा रहता, तब परमेश्वर में लगेगा और तू परमेश्वर के काम करेगा। इसे बेच और मेरे पीछे हो ले। तो ये सुनते ही वो वहाँ से शोक कर गया, परेशान हो गया, दुखी होकर चला गया, क्योंकि इतनी संपत्ति बेच के गरीबों को देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तो इसलिए प्रभु ने चारों ओर देखकर कहा कि ऊँट सुई के नाके से निकल सकता है, किंतु जो धन पर भरोसा रखता है उसका स्वर्ग राज्य में प्रवेश कठिन है। अब ये चीज़ को आप नोटिस करना, इस बात को, कि यीशु मसीह ने कहा कि जो धन पर भरोसा रखता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हम इसके करीब आते जा रहे हैं, इसके गूढ़ रहस्य के पास आते जा रहे हैं हम। तो लूका में कहते हैं, लूका 12 में संपत्ति का लालच ना करने के विषय में यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो। और ये इसी के बाद वो बात कर रहे हैं, किसी बंदे ने पूछा था उनसे
कि मेरे भाई से मेरी संपत्ति का बंटवारा करवा दे। तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह सावधान रहो और इस प्रकार के लोभ में से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि मतलब ये नहीं कि भाई कहाँ तू मतलब संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है। संपत्ति छोड़, परमेश्वर के पीछे हो ले, परमेश्वर के काम कर। तो कहते हैं कि क्योंकि किसी भी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और वह धनवान का दृष्टांत सुना है जिसने फसल की बहुतायत से इकट्ठा कर लिया था, कहा था मेरे प्राण तू खुश रह, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और क्या हुआ था, उसी रात को वो मर गया था, उसके प्राण निकल गए थे। तो मत्ती में कहता है अपने लिए धन जमा मत करो, बैंक बैलेंस नहीं बनाना, जमाखोरी को मना करा है, मना करने की हिदायत दी यीशु मसीह ने। इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा और जंक लग जाते हैं, काई बिगाड़ते हैं, यानी कि जंक लग जाते हैं। क्योंकि पहले कॉइन्स आते थे चांदी के, सोने के या तांबे के, मेटल के आते थे, तो उसमें जंक लग जाते हैं, चोरी हो जाता है। बल्कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी होगा। अब ये धन क्या है, धन इकट्ठा क्या करना है, ये हमारी नेकियां हैं, हमारे भले काम हैं, हमारी नेकियां ही हमारे साथ में जाएंगी। वो इकट्ठा करो, वो हमें लेके जानी है साथ में। तो कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से वो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए इकट्ठे मत करो। यानी पैसे की जमाखोरी से बचना चाहिए। परमेश्वर ने ज़्यादा दिया तो ज़्यादा देना भी चाहिए। अगर हमारे पास बहुत इकट्ठा हो गया है, जैसे उस बंदे ने कहा कि हे मेरे प्राण अब तू आनंद कर, क्योंकि बहुत सारी फसल मैंने स्टोर कर ली है, अब तो कई साल की छुट्टी हो गई, तो वो करने के लिए मना करा है कि इस तरह के नहीं करने। अगर आपको परमेश्वर ने ज़्यादा दिया है तो ज़्यादा दान कर दो। परमेश्वर अभी मैंने देखा है कि बहुतायत से जो जितना देता है, वास्तव में बहुत दानी लोगों को देखा है ना कि उनके पास कभी भी कमी नहीं होती है दान देने की। फिर उसने अपने चेलों से, लूका 12 में कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने जीवन की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। दशमांश के लिए देखे यीशु मसीह नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं धन को दान करते रहो, देते रहो। तो क्या पहनेंगे, कोवों पर ध्यान दो, न बोते न काटते हैं, न भंडार में खत्ता जमा करते हैं वो लोग, तो परमेश्वर उन्हें भी तो खिलाता है। तुम्हारा मूल्य तो कहीं पक्षियों से कहीं बढ़कर है, क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब कामों में खोज में लगी रहती हैं। वो धन की खोज में लगी रहती है कि कैसे किस जुगाड़ से हम धन कमा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों की सेवा करनी, परमेश्वर की सेवा करनी है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। क्योंकि लिखा है कि तुम्हें वस्तुओं की आवश्यकता है, पिता जानता है कि तुम्हें किसकी ज़रूरत है, वो तुम्हारी हर चीज़ को पूरा कर देगा समय आने पर। परंतु तुम उसके राज्य की खोज में रहो, ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ऊपर क्या कहा था ये धनी युवक के बारे में, कि जो अमीरों का, धनी लोगों का स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धन के पीछे लगे रहते हैं। परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसमें जाने का प्रयत्न करो, इतने सारी नेकियां करो कि तुम्हें वहाँ पे जाने का बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, हिम्मत हो जाए तुम्हारे अंदर वहाँ जाने की। परंतु उसके राज्य की खोज में लगे रहो, ये वस्तुएं तो तुम सब में मिलेंगी। राज्य की खोज करना यानी कि नेकियां कमाने में लगाओ। वो जो अन्य जातियां धन कमाने में लगे रहते हैं, तुम नेकियां कमाने में लगे रहो। और उधार देने को भी उन्होंने दान के साथ ही एक तरह से तोला है। और यदि तुमसे कोई उधार मांगे तो उधार दो, जिनसे, यहाँ पे क्या बोला है लूका 6 में, कि उधार दो, जो तुमसे उधार मांगे उससे उधार दो, जिनसे पाने की धारणा आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। अगर तुमने किसी को, आपने ना ये जो वचन मैं सुना रही हूँ, ये आपने टुकड़ों में सुने हैं, किसी ने कुछ समझा दिया, कुछ समझा दिया, लेकिन ये टुकड़े जब मैंने इकट्ठे करे तब ये एक बड़ी रोटी बन गई सारी। और अब हमें ये तृप्त करेगी, हमें बताएगी
कि आखिर में इनका मतलब क्या है। टुकड़ों में नहीं पढ़ना, हमें उन टुकड़ों को, मोतियों को इकट्ठा करके एक माला में पिरोकर फिर हमें पढ़ना है उसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उधार के, अगर तुम उधार देते हो और वापस पाने की आशा करते हो तो क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को भी तो उधार देते हैं, उतना ही फिर पाए जाता कि पाए, बल्कि ब्याज भी देते हैं ताकि और ज़्यादा पा जाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। भलाई करने की बात कही है। दान यानी कि दान दो, यानी कि भलाई करो, फिर पाने की आस ना रख कर उधार दो। बहुत सारे लोग हैं जो उधार दे देते हैं, लेकिन जब लेने की बारी आती तो वो बहुत बेइज्जती करते हैं सामने वाले की। हमारे क्रिश्चियन लोग ही करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका। हमारे एक भाई ने हमारी बड़ी मदद की थी, बड़े बुरे वक्त में मदद की थी उन्होंने हमारी, लेकिन हमारे ऊपर इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस आई हुई थी कि हम लौटा नहीं पा रहे थे। तो उसने भी बड़ी हमारी अपमानित करता था, फिर बार बार बहुत बुरा लगता था। लेकिन थोड़े से पैसे उसको और देने हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने एक नेक काम किया है तो क्या फ़ायदा हुआ, आपने उस नेक काम को मिट्टी में मिला दिया। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं वैसे ही एक बात बताई है आपको। तो मैंने देखा है, अगर हम उधार देते हैं तो उधार पाने के लिए हमें ऐसी कोई मुसीबत नहीं आ जाती हमारे ऊपर, ऐसा अकाल नहीं पड़ जाता कि अगर किसी ने हमारा उधार नहीं लौटाया तो हमें अकाल पड़ जाएगा, भूखमरी पड़ जाएगी। हम रह सकते हैं किसी को उधार देके। और क्या फ़ायदा अगर दूसरे लोगों की तरह हम भी करने लगे तो। ये भी एक दान है, उधार देना भी। और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। क्या लिखा हुआ है, तो भलाई करो, फिर पाने की आस ना रख कर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जो बड़े भले बुरों पर का भी जो ख्याल रखता है। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। जैसे वो भले बुरों को सब पर अपनी सूर्य की रोशनी देता है, बारिश करता है, सब पर मेघ बरसाता, तो तुम भी अन्न देता है सबके लिए, तो तुम भी वैसे ही करो। किसी के लिए हमें मन में कड़वाहट नहीं रखना है। अन्य जाति भी अगर कोई मांगने आए तो हमें उसके लिए भी करना है, ये नहीं कि हमें सिर्फ मसीहियों के लिए करना है। और सारी संपत्ति, प्रेरितों में क्या करते थे, सारी संपत्ति बेच दी थी उन्होंने, इसीलिए उन्होंने सारी संपत्ति बेच के वो साथ रहने लगे थे। आज लोग जॉइंट फैमिली में भी रहना पसंद नहीं करते, ना भाई भाई की मदद करने को तैयार होता, क्योंकि देने की नियत नहीं होती। लेकिन ऐसा मसीह का सेवक नहीं हो सकता। अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। वो तो सब एक साथ रहने लगे थे, आज तो जॉइंट फैमिली में भी रहना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है औरतों की नीयत सबसे ज़्यादा महिलाओं की खराब होती है, जो कि अपने पति को नेक काम करने से रोकती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो भली पत्नी होती है, वो दान मुट्ठी खोल के देती है, जैसे नीति वचन में हमने पढ़ा है। वो मैं आज बताना भूल गई कि भली स्त्री हमेशा मुट्ठी खोल के दीनों का आदर करती है। इसलिए चाहिए कि हम भली स्त्री बने। भले पुरुष तो होते हैं, भले स्त्री भी बने, भाई भाई का आदर करे। जिसके पास, हमें बाइबल में बताया गया, जिस भाई के पास कमी हो अगर तुम्हारे भाई के पास, तो हम सगे भाई की भी बात नहीं करें, सगे तो करते ही हैं, बल्कि मैंने देखा सगे जिससे ज़्यादा दूर रहते हैं लोग। एक दूसरे से प्रेम करना है हमें। मैं देखती हूँ हमारे चाचा ताऊ के लोगों में हम आपस में एक दूसरे की ख्याल करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं टाइम आने पे। तो ये मदद ही हमें परमेश्वर के निकट लेके जाती है। और रोमियो 12 में लिखा हुआ है कि धर्मियों की ज़रूरत में योगदान और अतिथि सत्कार। कितने लोग घर आए मेहमान को देखकर खुश होते हैं। कुछ तो मेहमान के जाने का इंतज़ार करते हैं कि ये जाए तो हम भोजन खाएं। कुछ ऐसे हैं जो रिश्तेदारों को तुच्छ समझकर उसको अच्छा भोजन नहीं खिलाते, बस फॉर्मेलिटी करते हैं, उसे बेकार सा थोड़ा सा खिला दिया या फिर बढ़िया अपने लिए खाना। ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जब हम किसी को खिलाते हैं तो हम परमेश्वर को खिलाते हैं। ये समझ लेना। उधार देते हैं तो परमेश्वर को उधार देते हैं।
तो हमें हमारे ही जैसा, जैसे हम पसंद करते हैं वैसे ही दूसरे को भी खाना खिलाना है। बासी भी नहीं देना है किसी को उठा के, जो खुद खाओ वही खिलाया भी करो। ये सब हमारे नेकियां हैं, ये ध्यान रखना। दान के साथ साथ ये हमारी नेकियां हैं सब। अब मैं रटी हुई बातें नहीं बता रही हूँ, मैं बहुत गहरी बातें बता रही हूँ आज आपको। भेंट उठा कर रखा करो, जो भेंट हमें देनी है। रोमियो में 1 कुरिन्थियंस 16 में लिखा, भेंट उठा कर रखा करो, ताकि जब वक्त पड़े, जब चर्च में मक्के लोग मांगने आए या किसी और को देना है तो उस भेंट में से आप उठाकर दे दो। 1 तीमुथियुस 6:6-9 में लिखा है, क्योंकि हम संसार से कुछ लेकर नहीं आए और ना ही कुछ लेकर जा सकते हैं, यही सब छोड़ के जाना है हमें। 1 तीमुथियुस 6:17 में लिखा है, इब्रानियों 6:10 में, कि धन पाकर घमंडी ना हो और धन पर भरोसा ना रखें जो अनिश्चित है। भलाई करने, इब्रानियों में लिखा हुआ है, भलाई करने और अपने पास जो भी कुछ है, उस कुछ हमारे पास है उसे बांटने में तत्पर रहो। यूहन्ना क्या कहता है, परंतु यदि किसी के पास संसार की संपत्ति हो तो वह, 1 यूहन्ना 3 में, तो वह अपने जरूरतमंद भाई को देखे। अगर जरूरतमंद किसी भाई को देखे, अपने सगा भाई भी हो सकता है, कलीसिया का भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, तो अगर उसको देखे तो फिर अपने भाई को फिर भी उसके प्रति अपना हृदय बंद कर ले, मुट्ठी बंद कर ले, कि देखने के बावजूद भी उसे अनदेखा कर दे। तो लिखा हुआ ना कि अपने भाई से मुंह ना छिपाना, तो क्या है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो हे प्रिय भाइयों, हम वचन और जीभ से ही नहीं, वचन सुनते रहते हैं, चर्च जा रहे हैं, सिर्फ वचन सुनने में टाइम हम ज़्यादा लगाते हैं, एक ही चीज़ को बार बार सुने जा रहे हैं, लेकिन हम उस पर कहाँ चल रहे हैं। हमारी नेकियां ही, हमारे कर्म जो होते हैं ना, भले कर्म, यही हमें परमेश्वर के उसमें लेके जाएंगे, राज्य में। अभी आप देखना, अभी आगे आगे मैं भी जो पढ़ रही हूँ आपको, तो जीभ से नहीं, कर्मों से भी सत्य के द्वारा प्रेम करें, कर्म करके। और याकूब में क्या कहता है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुमने उसे आशीष दे दी और तुमने उससे कहा शांति से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो स्वभाव से मरा हुआ है। अभी मैंने देखा है चर्च में जब भी फंक्शन होते हैं, बहुत सारे चर्च ऐसे हैं, चर्च के बाद में वो खाना देते हैं लोगों को खाने के लिए। मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि क्या ये लोग खाना अपने एक टिफ़िन में रख के घर से नहीं ला सकते? कोई ज़रूरी है कि अगर घर वहाँ पे चर्च में खाना ही, दावतें उड़ानी ही है? भाई जितना पैसा अगर आपके दान में जमा करके आया, आप चर्च में पूछिए, आज किसी बच्चे की फ़ीस तो नहीं रुकी हुई है, किसी बच्चे के पास अभी एडमिशन होने वाले किताबें हैं कि नहीं है स्कूल में देने के लिए, कहीं किसी की यूनिफॉर्म तो नहीं है, कहीं इतने ऐसे लोग हैं। खाना खिला के आप उसका क्या कर लोगे? खाना भूखों को खिलाओ, जो जिनके घर में खाना ही नहीं है होता, उनके घर राशन देना है। इन भरे पेट वालों को क्या, ये अपना टिफ़िन लेके आ सकते हैं, चर्च में बैठ के सब मिल के खा सकते हैं, या घर जाके खा लो, कोई भूखा थोड़ी आता है। लेकिन जो पैसे दान के आते हैं, दशमांश के, जो भी आप जैसे लेते हैं, दशमांश नहीं कहना चाहिए, हमें दान बोलना चाहिए कायदे से, क्योंकि अब दान की कोई लिमिट नहीं है। दशमांश तो फिक्स है कि दशमांश ही देना है। दान दी कहा है तो दान की कोई लिमिटेशन है ही नहीं, आप कितना भी दे सकते हैं। तो जो भी दान इकट्ठा होता है उसमें लोगों को चर्च में पूछना चाहिए, किसी बच्चे को, किसी को। मैंने ये वक्त झेला इसलिए मैं कह रही हूँ, किसी की चप्पल टूटी हुई, चप्पल पहना दो, किसी के कपड़े फट गए, कपड़े दे दो उसको। और खाना राशन घर में नहीं है, उनके घर में राशन पहुंचा दो। ये क्या चर्च में जमा करा और दावत उड़ाई, जो क्रिसमस मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन घर में क्या है, दूसरा जो वो खा रहा है ना, उसे पता है मैं घर जाऊंगा तो मेरे घर में राशन नहीं है, बच्चे की फीस जमा करनी, कैसे करूं। मुझे मतलब इतनी सारी चिंताएं होती इंसान को, तो किसे पूरी करेगा? परमेश्वर हम सबके द्वारा ही तो उनको पूरी करते हैं, हमें ही तो दूध बना के बेचता है। तो चर्चों में ये खाने पीने से बढ़िया है कि ये सिस्टम चलाओ कि लोग जो वहाँ पे ज़रूरतमंद हैं उनको
पूछ लो कोई ना कोई, किस बच्चे की फ़ीस रुक गई है, क्या है। मैं कह सकती हूँ, मैं तो आइडिया दे सकती हूँ, लेकिन अब करना तो आपके हाथ में है। हमें करना ऐसे ही चाहिए, हमारी जो ज़रूरतें हैं। तो यहाँ नीति वचन 11 में लिखा, यहाँ ऐसे भी है जो छितरा देते हैं फिर भी उनकी बढ़ती होती है, मतलब मुट्ठी खोल के छितरा देते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बड़ी अच्छी बात, कि जिस समय मैं ये इस दशमांश के ऊपर स्टडी कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, तो मुझे कई दिन लगे इसको स्टडी करने में। और जब मैं पढ़ रही थी उन्हीं दिनों मुझे परमेश्वर ने एक स्वप्न में बताया कि एक किसान खेत में हल जोत रहा है, और हल जोतते जोतते वो मुट्ठी भर भर के खेत में ऐसे बीज फेंक रहा है ऐसे। तो मैं भी आई और मैंने भी मुट्ठी भरी, और वो मुट्ठी मेरे पास कहाँ से आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी वो बीज ऐसे छितरा दिया। किसान कुछ नहीं बोला कि तू मेरे खेत में क्यों ऐसे डाल रही है, वो अपना काम करे जा रहा था। और मैं, ये कौन था, ये परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि मुट्ठी खोल के छितरा दो, दे दो, बंद मत करो इसको। ये भी दान का भी एक बीज है जो बोना है। मैंने चर्चों में बोने के बारे में बहुत सुना, दान बो, बीज बो, लेकिन कोई भी इसको सही से कभी नहीं समझाता। मैंने देखा है कि इससे हमें क्या फल मिलेगा, ये हम आज इसमें पढ़ेंगे कि बीज बोने का मतलब क्या है। तो ऐसे भी हैं जो छितरा देते हैं फिर उनकी बढ़ती ही होती है, फिर भी उनकी बढ़ती होती है। दान देते रहते हैं तब भी उनकी बढ़ती। इतने दानियों को हमने देखा है कि जितना वो दान देता है उतना ही परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से, जो उस समय है उनके पास में, उससे भी कम देते, कंजूसी करते हैं देने में। कंजूस आदमी धन के पीछे, नीति वचन में आप ये लोग, मैं नंबर लिख दिए सामने, आप देख लेना। कंजूस आदमी धन के पीछे भागता है और नहीं जानता कि उस पर गरीबी आ पड़ेगी। नीति वचन में लिखा, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह श्राप पर श्राप पाता है। पाप यानी कि वो पाप करता है, कि जो पाप, श्राप कैसे आते हैं, पाप के जरिए आते हैं। तो जो दृष्टि फेर लेता है वो श्राप पर श्राप पाता है। अब आप कहोगे हमारे लिए तो यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, हमारे तो गुनाह माफ़ हो गए। गुनाह तो माफ़ हो गए, ये तो सही है, लेकिन आप जो यीशु मसीह ने कहा है हम वो तो नहीं कर रहे ना, कर्म तो नहीं कर रहे। अपना हमने जो विश्वास किया है वो कर्म के बिना कैसे हम पूरा कर सकते हैं। हमारे कर्मों से ही तो हम बताएंगे कि हाँ हमने वचन पर विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। तो दिया करो, दया करने वाला, नीति वचन 22:9 में, दया करने वाले पर आशीष फलती है। जो दया करता है उस पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हम अपने खाने में से उसको देते हैं। और प्रकाशित वाक्य अब देखिए, अब आप समझना इस बात को बहुत गहरी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर न श्राप होगा, न परमेश्वर मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे? दान देकर। ये जो 12 प्रकार के फल है ना, ये हमारी नेकियां हैं, हमारे आत्मिक फल है, ये हमारे नेक काम है ये। अब ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जीवन का जो पेड़ है उस पर जो 12 प्रकार के फल हैं, उससे वो हर महीने फलता है। हर महीने दान देते हो ना, हर महीने फलता है, और उससे हमारे लोगों के हम चंगे होते हैं। हमें जो बीमारियां हमारी होती हैं उससे हम बचे रहते हैं, हमें चंगाई देते हैं, स्वस्थ रहते हैं उससे हम। यूहन्ना क्या कह रहा है लूका 3 में, अब कुलाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। और लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों एक बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसे ही करे। और फिर चुंगी मैं जाने की इक्वलिटी चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है इक्वलिटी, क्योंकि मसीह की देह है, तो मसीह की देह इक्वलिटी में रहे। ऐसा ना हो किसी को, कोई बहुत धनी है और कोई बेचारा बिल्कुल निर्धन है, तो जिसके पास है वो बांट के खाए। 2 कुर्ते हैं तो एक दे दो दूसरे को। तो एक ने कहा कि
चुंगी वाले ने पूछा, हे गुरु हम क्या करें। उसने कहा, मत्ती भी था ना, मत्ती चुंगी लेने वाला, उसने कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा कि हम क्या करें। तो उसने कहा किसी पर उपद्रव न करना, न झूठा दोष लगाना है, सिपाही मतलब थानेदार जो होते हैं, और न मजदूरी अपनी जितनी तनख्वाह मिल रही उस पर करना, रिश्वत मत लेना। पुलिस वाले तो बहुत करते हैं ये काम, कि पैसे लेके किसी को भी छोड़ दिया, किसी को भी फंसा दिया, तो ये काम मत करना। और उससे कहा कि जितना ठहराया गया है उतना ही लेना, चुंगी वाले से टैक्स एक्स्ट्रा मत लेना। जैसे कि ब्याज पे पैसे देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कितना वो ठग लेते हैं लोगों को, वो सोचते नहीं है कि ये जो पैसा उन्होंने लिया है ये इनका क्या हाल करेगा। तो यूहन्ना तो फिर कहता है कि तुम जाकर फल लाओ। अब देखो वो जो पेड़ है उस पेड़ में क्या लग रहे हैं, फल। अब वो कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है तुम जाकर फल लाओ। कौन से फल, क्या फल लाने हैं, और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यूहन्ना ने लिखा है यीशु मसीह के बारे में 15 में, यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हूँ। ये जो पेड़ है ये यीशु मसीह है, यानी कि परमेश्वर का वचन है, और हम डालियाँ हैं। जो उस वचन में बना रहता है वो क्या होता है, उन कामों को जो कर रहा है, वचन में बना है, नेक कामों को कर रहा है, तो फल, बहुत सारे फल फलता है। ये जो फल हैं, तो क्या कहते हैं, तुम फल लेकर आओ, नेकियां करो, यानी कि धर्म के काम करो, खूब कमाओ धन, ये वाला धन, और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर फिर देगा हमें, हम जब खूब दान देंगे। और ऐसे ही उपवास के बारे में भी कहा है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे मारो फिरते हुए को देना, अपने घर ले जाना उन्हें, किसी के नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अगर अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना। देखो फिर यही आया है कि अपने भाई को देख के मुट्ठी मत भींचना, तो यहाँ पे लिखा है अपने भाइयों को देख के अपना मुंह मत छुपाना। तब तेरा प्रकाश पौ के समान चमकेगा। यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम जगत की ज्योति है, तुम्हारे कामों से तुम्हें लोग पहचान ले कि देखो कितने भले काम है। हमारे यहाँ पे देखा ना, पहले कितनी चैरिटी चलती थी, मदर टेरेसा की चैरिटी चलती, लोग बहुत दान करते थे। अभी पता नहीं क्या हो गया क्रिश्चियंस को, अभी बहुत ज़्यादा अब मैं देखती नहीं हूँ कि ऐसी चैरिटी चल रही हैं, बल्कि जो थी वो भी बंद हो रही हैं। तो आगे हमें क्या करना, फिर तेरा जो सूर्य है, मतलब सूर्य की तरह समान तुम चमकोगे और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। ये जो हमारी नेकियां हैं ना, हमारे भले काम हैं, ये हमें चंगा करती हैं, हमें स्वस्थ करती हैं, हमारे मन को तो करती है, तन को भी चंगा करती हैं। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी। धार्मिकता क्या है, तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा, और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा। तेरा धर्म आगे चलेगा, यानी कि तेरे जो ये भले काम हैं, तेरी नेकियां हैं, तेरे आगे आगे चलेंगी, और यहोवा तेरी रक्षा तेरे पीछे पीछे करता चलेगा। और उदारता से भूखों को सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार साथ लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा, और तू सींची हुई बारी और सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर ने कितनी आशीष की बातें बताई हैं यहाँ पर, कि जब हम नेक काम करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, परदेशियों को घर देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बुरे वक्त है हमारे पास, जब बताया था मैंने कि हमारे ऊपर बड़ा बुरा वक्त आ गया था और हम मकान का किराया तक नहीं दे पा रहे थे। मकान मालिक ने हमारे साथ बहुत उस समय जुर्म किया था, बहुत परेशान किया था। पहले भी उसका मकान खाली पड़ा था, आज भी उसका मकान खाली पड़ा है। अगर वो चाहता था उस समय वो ये धर्म का काम करके हमारे ऊपर हमें छुटकारा मतलब छोड़ सकता था कि कोई बात नहीं भाई, थोड़ी दिन जब तक तुम्हारे पर मुसीबत है तुम रह लो इसमें। लेकिन अन्य जाति था, उन्हें अकल ही नहीं होती। बल्कि हमें क्रिश्चियंस को भी ऐसे करना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर बुरा वक्त आ जाता है और हम कोई किराए पे रहता है, मकान मालिक निकाल दे उसको, तो परदेसी तो आ जाए नहीं जिसके लिए धर्मशाला बनाएंगे,
तो हम थोड़े दिन के लिए उसको छोड़ सकते हैं जब तक वो मुसीबत में पड़ा है। इसका पता है अंजाम कितना अच्छा, इसका प्रतिफल मिलता है हमें परमेश्वर से। लिखा है ना, परमेश्वर क्या कह रहा है कि तब मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, काल में भी तू कभी वो नहीं। ये सारे काम ना हमें परमेश्वर के राज्य में पहुँचाते हैं। ये करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जो नहीं करता, विश्वास करके बैठ गए हम तो जी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म तो हम कर नहीं रहे हैं। वो यीशु मसीह ने कहा है अगर तुम प्रभु प्रभु जितना मर्जी करते रहो, लेकिन अगर आप मेरे बताए मार्ग पे नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। और कुरिन्थियंस में भी क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियंस में, क्योंकि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत भी काटेगा। स्वेच्छा से दान करें जैसा मन की इच्छा हो, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम कर रखता है और परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देगा। तुम्हारी आवश्यकता जो मुट्ठी भरकर खोलकर दान का बीज बिखेरता है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है, बनी रहेगी। बीज वही देता है, बढ़ाता भी वही है। ये जो बीज है ना, ये बीज वरदान है परमेश्वर का जो हमें देता है परमेश्वर। तो उसकी धार्मिकता क्या होती है, सदा बनी रहती है, यानी कि उसके कामों की वजह से, क्योंकि धर्म के काम कर रहा है। फिर तुम्हारी धार्मिकता को ये फलों को बढ़ाएगा, यानी कि हमें और भी उत्साह बढ़ाएगा, हमें और भी वरदान देगा वो। क्योंकि दान की सेवा से ही न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं, जब हम दान करते हैं तो क्या कहते हैं हम प्रार्थना में लोगों को, जैसे हिंदुओं को भी देखा, वो क्या कहते हैं, भगवान तेरा भला करे, तू फलता फूलता रहे, तुझे आशीष मिले, कितनी आशीष देते हैं। तो ये जैसे हम परमेश्वर की, हमारी दुहाई जब परमेश्वर के पास पहुंचती है, वैसे ही हमारी आशीषें भी, लोगों की आशीषें जो हम जब हम अच्छे काम करते हैं परमेश्वर के पास पहुंचती है, तब वो हमें वो आशीषें देता है। तो क्या, इसलिए तो कहते हैं ना भगवान तेरा भला करे, है ना, ईश्वर तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे, और खूब आशीष देते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं। वही आशीषें हमारे ऊपर पलट के वापस आती हैं। तो इसलिए हमें नेकियां कमानी है, जितना करना है कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने एक और भी कहा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ, एक और से कहा था। यीशु मसीह ने क्या कहा था, एक आदमी का बता के कि वो जरीको को जा रहा था और मार्ग में डाकुओं ने उसे मारा पीटा, बहुत सारे लोग उसे अनदेखा करके जा रहे थे, लेकिन एक आया और उसने उसकी सेवा करी, अपनी जेब से पैसा खर्च करा और उसे धर्मशाला में छोड़ा। तो भला काम किसने करा, उसने करा। तो ये एक दान भी है, सेवा भी है। ये दो दान हमारे लिए करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अब्राहम को देखो, अब्राहम अतिथि सत्कार करने के लिए कैसा दौड़ा, करने के लिए कितना दौड़ता था। तो परमेश्वर से क्या कहते हैं, जब वो दान हम करते हैं तो परमेश्वर को उसके दान के लिए जो वर्ण से बाहर है, वो धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद दे रहे हैं। तो परमेश्वर के दान की तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। तो अब्राहम जो होता है अतिथि सत्कार के लिए कैसे दौड़ा, फ्रेश भोजन उसके लिए उसी समय तैयार करवाया, बढ़िया बछड़ा कटवा के उसने मांस पकवाया उसका, और 3 अजनबी जो परमेश्वर के दूत थे, परमेश्वर थे, अपने तंबू में लेके आया। तब तक उसे थोड़ी पता होगा ये कौन है, और बढ़िया भोजन उसको खिलाया। लूत अपने नगर के दरवाजे पर बैठा रहता था कि कोई परदेशी भूखा आए तो मैं उसको भोजन खिलाऊं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत दुष्ट हुआ करते थे, सदोम अमोरा के। और फिर शुमेनी एक स्त्री थी, शुनेम वासी एक स्त्री, धनी स्त्री थी। अलीशा को धर्मी व्यक्ति जानकर उसके रहने के लिए उसने क्या करा था, छत पर एक कमरा बनवा दिया, और उसका फल उसको क्या है, पुत्र के रूप में उसे प्राप्ति हुई, पुत्र सुख मिला, जबकि वो उसको बच्चा नहीं होता था। तो प्रभु यीशु के साथ जो स्त्रियां हुआ करती थी, वो अपने धन से सेवा किया करती थी। अन्य जातियों में देखो, कुर्नेलियुस प्रेरितों के काम 10 चैप्टर में, जिसकी प्रार्थना इसलिए सुनी गई क्योंकि वह यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। उसके दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। जब लोगों के मदद करते हैं
तो हमें आशीष देते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। तो उसकी दान की वजह से परमेश्वर उसने उसको क्या नाम है उसका, कुरनेलियुस को चुन लिया था, क्योंकि वो बहुत दानी था, बहुत दान दिया करता था। तो जब हम लोगों की मदद करते हैं तो हमें आशीष देते हैं परमेश्वर। यही आशीष लोग हमें, मतलब जब दान देते लोग आशीष देते हैं, और यही आशीष हम पर फलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे परमेश्वर के पास लोगों की दुआई पहुंचती है, वैसे ही लोगों की आशीष भी पहुंचती है और परमेश्वर उनकी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन क्या करेंगे, क्या कहेंगे? यूहन्ना ने क्या कहा था कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो आग में झोंक दिया जाएगा। सेम यही बात यीशु मसीह ने भी कहा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हैं, वो जो तुम मेरे बिना फल नहीं ला सकते। ये भी एक दान है ना, जो हम नेकियां करते हैं ये भी परमेश्वर की ओर से हमें दान है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें ऐसा दान दे कि हम भी लोगों की मदद कर सकें और सेवा कर सकें। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि न्याय के दिन, मैं भूखा था तूने मुझे नहीं खिलाया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे वस्त्र नहीं पहनाया, मैं बेघर था तूने मुझे खिलाया, तो मुझे रहने को घर दिया। मतलब एक जगह वो कह रहे हैं कि तूने हमें नहीं दिया, तूने एक जगह कह रहे हैं तूने मुझे दिया। तो यहाँ पे क्या है, मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं बेघर था तो तूने मुझे रहने को घर दिया, मैं बंदी गृह में था तो तुमने मेरा हाल चाल जाना। हमारी नेकियां हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। हमारे यीशु मसीह ने कहा ना, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तो परमेश्वर का राज्य हमारी नेकियों के द्वारा हम पा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है भजन, उसमें प्रकाशित वाक्य में कि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने धार्मिकता के वस्त्र पहन लिए। वो महीन वस्त्र जो है वो उनके भले काम है, उनकी नेकियां हैं। विवाह में कौन जाएगा? परमेश्वर ने क्या कहा था कि जो विवाह का वस्त्र पहनकर नहीं आता है वो अंधकार में डाल दिया जाएगा। तो हमें विवाह के जो वस्त्र पहनने, ये हमारी नेकियां हैं, हमारे भले काम हैं। जब तक हम इस वस्त्र को धारण नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अब ये जिनको नहीं कहा, जिन मत्ती 15:25 में जब यीशु मसीह कहते हैं कि हे श्रापित लोगों, मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुमने मुझे ना पानी पिलाया, ना मुझे खाना खिलाया, ना वस्त्र पहनाए, तुम अधर्मी लोग हो, तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन धर्मियों को कहते हैं तुमने सब कुछ किए, सारे धर्म के काम किए, इसलिए आओ परमेश्वर के राज्य में मेरे साथ आ जाओ। तो क्योंकि ये आदि से ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, उससे क्या होगा? वो सूखे पेड़ की डालियों की तरह आग में झोंक दिया जाएगा। जैसे यूहन्ना ने कहा कि अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है, जो पेड़ फल नहीं लाता वो आग में झोंक दिया जाएगा। यानी कि जो काम धर्म के काम नहीं करता वो अनंत आग में झोंक दिए जाएंगे, और जो भले काम करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लोगों की देखभाल करते हैं, वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे। इसलिए हमें, जैसे पुराने नियम में वो फलों का टोकरा लेके आते थे पहली पहली फसल का, ये फल हमारी अब नेकियां हैं। हम उन फलों के टोकरे से जगत को भरना है। जगत में हमें वो फलों के रूप में, हमारी नेकियों के रूप में वो दिखाई देने चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है कि जो पेड़ फल नहीं लाता, मैं दाख लाता हूँ तुम डालिए, जो मुझ में नहीं जुड़ी रहती वो काट कर आग में झोंक दी जाती है। क्योंकि मेरे बिना तुम फल नहीं ला सकते, मेरे वचन के बिना, मेरी आज्ञाओं अगर नहीं मानोगे तो तुम फल नहीं ला सकते, इसलिए आग में झोंक दिए जाओगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलें, नेकियां करें, और हमारे नेक काम, भले काम ही हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचा देंगे।